मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। दुष्यंत कुमार ने कभी ये पंक्तियां लिखी थी और उन्होंने ये पंक्तियां सत्ता और शासन खिलाफ लिखा था। जब सत्ता और शासन निरंकुश हो जाए, जब सत्ता शासन किसी की ना सुने, तो ऐसी पंक्तियां आना लाजमी हो जाती हैं और कवि और शायर ऐसी ही पंक्तियां और ऐसे ही शेर लिखते हैं। कहीं ना कहीं आज कुछ ऐसा माहौल बन गया है जब ये चीजें एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। दरअसल इस समय पंचायत चुनाव को लेकर काफी चर्चा हो रही है और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाह रही है। आखिर उसके पीछे कारण क्या है, तर्क क्या है, इसके विषय में हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद दो वरिष्ठ पत्रकारों से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार आखिर चुनाव क्यों नहीं करवाना चाह रही है और पंचायत चुनाव जिसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं, जो पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हैं वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर ये चुनाव समय से नहीं होता है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तिवारी जी, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और पंचायत चुनाव जिसका भी समय चल रहा है, पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए था, या ये कहा जाए कि पंचायत चुनाव अभी होने का समय भी है लेकिन फिर भी चुनाव लगातार टलता जा रहा है। हाई कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की लेकिन उस पर भी सरकार का कोई रुख स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं आप इस पर, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका और आने वाले समय में क्या ये पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे, या जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, जैसा काफी लोग कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव हो सकता है असेंबली इलेक्शन के बाद जाए, 2027 के इलेक्शन के बाद जाए, तो क्या लगता है आपको? देखिए पांडे जी, कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट ने जब प्रशासक से मना कर दिया था, जब राज्य सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाया, पहले तो उसी में काफी जो है छीछा लेदर हो रही थी। अब उसके बाद जब मना कर दिया तो फिर ये लगा, हाई कोर्ट को लगा कि हमने जब प्रशासक के लिए मना कर दिया तो शायद राज्य सरकार चुनाव करा ले। लेकिन राज्य सरकार ने भी जो है यह ठान लिया है कि भैया हम चुनाव नहीं कराएं, यानी उसके मन में कहीं ना कहीं जो है चुनाव न कराने को लेकर के है। बहरहाल अब उसमें बहाना कुछ भी राज्य सरकार लगा सकती है, योगी सरकार कह सकती है कि ये है वो है, जनगणना है, फलाना, कुछ भी कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि चुनाव न कराने के मंशा की वजह से ही राज्य सरकार कह रही है कि हम डबल बेंच में अपील करेंगे, यानी हम जो है कोर्ट जाएंगे। सामान्य बात है, कोर्ट जाने का मतलब यह है कि अब 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये तो नहीं है कि कोर्ट जाने से जो है 6 महीने में निर्णय होगा। अब ये भी है कि अगर सरकार के ऊपर है, अगर चाहेगी तो 1-2 पेशी में भी हो सकता है। लेकिन 13 तारीख को जो है इस पर हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है, हाई कोर्ट को जो है जवाब राज्य सरकार क्या लगाती है। लेकिन राज्य सरकार तो सीधे कह दिया कि हम अपील करेंगे डबल बेंच में। तो सीधे कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि अब ये तारीखों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और सामने जो है 1 साल से कम है 2027 का विधानसभा चुनाव। तो सरकार कहीं ना कहीं से अब धीरे धीरे अंदर अंदर, जैसा कि अखिलेश यादव भी इस समय जो है दौड़ धूप कर रहे हैं और चंदा चोर और राम मंदिर तमाम मुद्दे जो हैं वो उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल जो है वो पार्टियां फूंक रही हैं विधानसभा का। तो कुल मिलाकर के पांडे जी आप मान के चलिए, पंचायत चुनाव जो है अब ये विधानसभा से पहले होता जो है नहीं दिख रहा है जी। तो चुनावी रण सज चुका है, रणभेरियां बज रही हैं और सारे जो योद्धा हैं वो योद्धा भी कहीं ना कहीं सामने आकर अपनी तैयारियों को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और शायद इसी वजह से राज्य सरकार भी चाहती, वर्तमान सरकार भी चाहती है कि वो इसमें कहीं पीछे ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस चुनाव का असर असेंबली इलेक्शन पर पड़ जाए, असेंबली चुनाव पर पड़ जाए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार घिरी हुई है, सरकार को घेरा जा रहा है। तो क्या आने वाले समय में इसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा, या सरकार क्या चुनाव करवाना चाहेगी? जिस तरह से हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या उस टिप्पणी का कुछ असर होगा, या सरकार का जो फैसला है कि वो डबल बेंच में जाएगी, उस डबल बेंच में जाने का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है आपको कि जो सरकार ने फैसला किया है डबल बेंच में जाने का, डबल बेंच में जाने से क्या कुछ होने वाला है, या जो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो वर्तमान प्रधान है वही प्रशासक नियुक्त होंगे और 6 महीने के बाद चुनाव होगा, तो ये चीजें होने जा रही हैं? देखिए पांडे जी, डबल बेंच में जाने का कोई औचित्य फिलहाल दिखता नहीं है, क्योंकि प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और ये कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के कार्यकाल के खात्मे के बाद अगर उस पे किसी भी पद पे नियुक्ति की जाती, चाहे वो प्रशासक पद पे हो, चाहे वो प्रधान का पद ही आगे बढ़ाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म माना जाता है।
अगर इसको गवर्नमेंट बार बार बढ़ाने का प्रयास कर रही है तो कहीं न कहीं ये असंवैधानिक रूप से या संवैधानिक संकट खड़ा करना चाहती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ आर्टिकल्स हैं उसमें कहीं न कहीं ये प्रावधान है 5 साल के बाद चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर गवर्नमेंट उसको खारिज कर रही है या उसके खिलाफ जा रही है तो कहीं न कहीं ये संविधान का हनन है, और इसके खिलाफ डबल बेंच में जाए चाहे 5 जजों की बेंच में जाए, होना वही है। ये सिर्फ और सिर्फ केवल चुनाव टालने का एक जरिया बन सकता है, बाकी ये कहें कि वहां से कोई राहत मिले तो ये दिखता नहीं है। अच्छा, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन है उसको टाला जा रहा है, उसमें प्रशासक नियुक्त किए जा रहे हैं, क्या भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि जो विधानसभा का इलेक्शन है उसको भी टाला जाए, उसमें भी प्रशासक नियुक्त किए जाए, वर्तमान जो सीएम हो? नहीं, देखिए एक चीज और आप देख लीजिए, जैसे ही 5 साल का कार्यकाल खत्म होता है वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। आप अक्सर देखते होंगे जब भी 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो वहां का राष्ट्रपति शासन लागू होता है और या तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कार्यकारी मुख्यमंत्री कार्य करता है, वो भी 5 या 6 महीने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये भी यही स्थिति यहाँ देखिए प्रधान पंचायत चुनावों पर भी है। ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हिला हवाली कर रही है और पंचायत चुनाव न कराना पड़े, या पंचायत का चुनाव, 2 चीजें हैं, या तो न कराना चाहती है या स्थिति में नहीं है कि पंचायत चुनाव हो सके। क्योंकि देखिए अभी SIR खत्म हुआ, जनगणना चल रही है, तो गवर्नमेंट भी ये चीज जानती है कि जो चुनाव कराएंगे वो कर्मचारी ही कराएंगे, और जितने इनके जो कर्मचारी हैं पांडे जी वो व्यस्त हैं, या तो जनगणना रोकें या फिर चुनाव कराएं, ये भी स्थिति बन सकती है। इसलिए हो सकता है गवर्नमेंट ना कराना चाहती हो, लेकिन फिलहाल जो स्थिति डबल बेंच में अगर जा रही है तो केवल यही है कि चुनाव किसी तरह टल जाए। तो फिलहाल जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो चीजें ऐसी हैं कि चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने जो फैसला लिया है कि डबल बेंच में जाएंगे और इस फैसले को चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे, ये फैसला भी कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है, इस बात को दिखाने वाला, इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि सरकार फिलहाल चुनाव करवाने के मूड में नहीं है। लेकिन अब डबल बेंच का क्या फैसला आता है और उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।